जय श्री राम भाई दोस्तों। तो ऊंचे पहाड़ गहरी खाई ये हिमाचल है, बच के चलना भाई। एक भी गलती हो गई तो याद आ जाएगी जिनकी शादी हुई उनको भी अपनी लुगाई। तो जाना चंडीगढ़ था, पहुंच जाते हैं हिमाचल। तो कैसे क्या होता है आगे बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए कि कैसे क्यों चंडीगढ़ जाना था, क्यों हिमाचल पहुंच गए। तो सुबह उठ के जो है सबसे पहले अपना थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। आज मम्मी को बोल देते हैं कि भाई 3 कोनों वाले परांठे बना दिए जाएँ। तो मम्मी बनाती है, फिर भाई का फ़ोन आ जाता है कि कहाँ क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि भाई चंडीगढ़ जाना है मुझे। तो कहता है कि मैं भी चल पड़ूँगा शाम को, पहले एक बार दिल्ली चलेंगे। उसको कोई दिल्ली काम था तो निकल लेता हूँ मैं दिल्ली जाने के लिए उसके साथ पहले। और प्लान होता है कि रात को फिर जो है गाड़ी में जाएँगे चंडीगढ़। तो मैं पहुँच जाता हूँ स्टेशन पे, स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। ट्रेन पहुँच जाती है लेकिन जिस भाई को काम था वो नहीं पहुँच पाता अब तक। उसको फ़ोन करता हूँ कि कहाँ रह गया, तो बोल रहा है कि 5 से 7 मिनट लगेंगी। मैंने कहा भाई ट्रेन मेरे बाप की नहीं है, ये तो चल पड़ी, ये निकल ली। अब 5 लगे 10 लगे आ जाना। तब तक एक खतरों का खिलाड़ी मिल जाता है जो भागती हुई ट्रेन में भाग के लटकता है। माँ भाई तेरा पैर पट गया ना, तेरे पीस पीस हो जाएंगे अड़े। फिर निकल जाते हैं। भाई आता है कि बोल गई ट्रेन में, गई भाई। अब चलो, अब हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद। तो रिक्शा में बैठ के जो निकल लेते हैं आगे। मैं ब्लेम कर रहा हूँ कि तेरे कारण ट्रेन निकली है, मना कर रहा था कि मेरे कारण नहीं निकली। पहुँच जाते हैं जीटी रोड, ज़्यादा वेट ना करना पड़ा क्योंकि भागता हुआ हाईवे है। 2 ही मिनट में जो है हरियाणा रोडवेज मिल गई, ये हरियाणा का जहाज मिल गया। स्टार्टिंग में तो जगह नहीं मिली थी लेकिन मुरसल जो है काफ़ी जगह खाली हो गई थी, तो किस्मत अच्छी थी, बैठने की को जगह मिल गई। पहुँच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो है फ्लाईओवर का काम चल रहा था पहले, और कुछ जगह पे जो है किसानों के आंदोलन को देखते हुए जाम लगाया गया था, बंद किया गया था। उन सब चीज़ों को खोल दिया गया है थोड़ा-थोड़ा, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिल्ली पहुँचने में। और बहुत जल्द दिल्ली पहुँच गए जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन। वहाँ से काम निपटा के जो है दिल्ली का शाम तक जो फिर अपने घर वापस आ गए। उस टाइम पे काम में जो था, उस टाइम पे ज़्यादा ब्लॉगिंग हो नहीं पाई क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ थे, वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं थे। तो शाम को आके जो है फिर एक भाई और कहता है कि वो भी चलेगा, तो 4 भाई हम हो जाते हैं और निकल जाते हैं फिर चंडीगढ़ के लिए। तो चंडीगढ़ जो था एक एग्ज़ाम था, उसके बारे में आपको बता दूँ आगे ब्लॉग में कि क्या था, क्यों था। तो सबसे पहले पहुँच जाते हैं स्माल का पर्टिकुलर के पास, जो है रिलायंस के पेट्रोल पंप पे। भाई पता नहीं कैसे नोज़ल को सेट कर रहा था, "माँ भाई फुल कर दे, जाना बहुत दूर है।" तो भाई मीटर स्टार्ट कर देता है, वीडियो बना रहा होता हूँ। भाई मना करता है कि भाई वीडियो मत बनाओ। "माँ भाई तुम हेरा-फेरी करते नहीं तो फिर क्या डर रहे हो? मैं वीडियो की दिक्कत होगी।" भाई कहता है, "भाई अलाउ नहीं है वीडियो बनानी।" मैंने कहा, "ऐसा तो कोई रूल नहीं है।" लेकिन फिर भाई को समझाते हैं भाई कि व्लॉगिंग का काम भी है और अपना रिकॉर्ड भी है। तो फिर भाई मान जाता है, फिर जो है गाड़ी को फुल करवा लेते हैं। कुछ 2200 साढ़े 2200 का जो है पेट्रोल आता है। सारे खर्चे का हिसाब भी रखना था, तो जितनी पेमेंट होती है ट्राई करते हैं कार्ड से या ऑनलाइन की जाए। भाई को जो है कार्ड दे देते हैं, भाई बिल भर देता है और फिर जो है निकल लेते हैं हम आगे के लिए। पहला स्टॉप लेते हैं अपना जो रेगुलर एरिया है वहीं पे, 70 माइल्स रोड के जुगनू पे। तो भाई कहता है कि थोड़ी भूख लग गई है, तो थोड़े से करते हैं कि हल्का-हल्का खाया जाए ताकि पूरे रास्ते में जो पेट में दर्द ना हो। तो वहाँ से चाप और रुमाली रोटी खा के निकल लेते हैं आगे की तरफ। ये आ जाता है पहला गुंडागर्दी टैक्स, टोल टैक्स। काफ़ी महँगा नहीं है, ये तो सस्ता ही था, कुल 40 रुपए का। प्रॉपरली करना मेरे प्रॉपरली करना प्रॉपरली करना 40 हो, 400 हो या 4 लाख हो, भाई फ्री के तो पैसे दुखते ही है। जब फ्री फंड में कहीं देने पड़ जाएँ तो ट्राई करते हैं कि कई जगहों पे जो है बड़ा भाई जो है गवर्नमेंट जॉब पे था कि कार्ड चल जाएगा, नहीं चलेगा। जहाँ-जहाँ चलते हैं वहाँ कार्ड चलाते हैं, जहाँ-जहाँ नहीं चलते वहाँ नहीं पेमेंट करनी पड़ती है। तो पानीपत वाले पक्के हैं, ये नहीं मानते हैं। तो बोलते हैं नहीं भाई पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो इनको जो है पैसे दे के निकल लेते हैं आगे की तरफ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू
तो दूसरा स्टॉप लेते हैं हम लोग हवेली पे, जो कि कुरुक्षेत्र पास थी। चंडीगढ़ जैसे ही पहुंचते ही स्वागत होता है हमारे बहुत लंबे तगड़े जाम के साथ। बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ था, पता नहीं क्यों लगा हुआ था। जब आगे जाके देखते हैं तो ऐसा कुछ मिलता भी नहीं जिसके कारण जाम लगा हुआ था। तो क्रॉस रोडिंग थी आगे, शायद उसी के कारण किसी बेवकूफ़ ने गाड़ी या ट्रक जो है टेढ़ा लगा दिया होगा, जिसके कारण जो है जाम लग गया था। चंडीगढ़ जो था, कल मेरा एग्ज़ाम था, मतलब आने वाले जो लास्ट डे था उस पर एग्ज़ाम था चंडीगढ़ जेबीटी टीचर का, तो उसके लिए जाना था एक बारी। तो एग्ज़ाम देने के साथ साथ जो था प्लान हो रहा था कि अगर चंडीगढ़ से जा ही रहे हैं तो क्यों ना आगे शिमला तक जाया जाए। तो इसलिए जो है हम लोग हिमाचल गए थे, और सबसे पहले इसलिए ही चंडीगढ़ जाना था। तो एग्ज़ाम जैसा भी होना था पता था, क्योंकि तैयारी तो से पता चल ही जाता है कि कितना क्या होना है। लेकिन घूमना तो था ही, तो भाई कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया था, गवर्नमेंट जॉब थी, कहीं जाने का टाइम नहीं लगता था। तो फिर बोलते हैं कि जब इतना जल गए हैं तो 100-200 किलोमीटर और सही, और 1-2 दिन की छुट्टी और सही। तो अम्बाला की तरफ जाके जो है एक और गुंडा रैक्स आ जाता है, यहाँ पे जो जाके भाई मना कर देता है कि नहीं चलेगा। पीछे जो था घरुंडा का, वहाँ पे चल गया था। ये ऐसे मना कर देता था जैसे इनके घर से कुछ लूट के लेके जा रहे थे। इसमें गेट दियो ना जो भी छिड़ा करना हो। अगले दिन जो है सभी भाई जो थे रूम पे सो रहे होते थे, तब तक जो है मैं गाड़ी लेके जाके एग्ज़ाम देके वापस आ जाता हूँ। चंडीगढ़ का प्रोग्राम था, तो मैं जो है बाइक गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ कि पता चले किसी ने चालान उड़ा दिया। तो इसी के साथ जो फिर जब वापस आता हूँ तब तक सारे भाई उठ चुके होते हैं, नाश्ता कर चुके होते हैं। तो वहाँ से प्लान जो ऐसे था वैसे निकल पड़ते हैं हम लोग शिमला के लिए। तो चंडीगढ़ से शिमला होते हुए जो है पिंजौर को क्रॉस करते हुए निकल जाते हैं पहाड़ों की तरफ। अभी से पहले जो पहाड़ दिखने लग गए थे जैसे पिंजौर क्रॉस करते हुए हल्का सा, तो मतलब अलग सी वाइब आ रही थी। काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों पे जाना हो रहा था, बहुत मज़ा आने वाला था। खास यार थे, पहाड़ों का प्यार था, तो कुछ अलग ही होना था। हमारा स्वागत करता है हिमाचल प्रदेश। इतनी खुशी थी हिमाचल वालों को भी कि खुद स्वागत करने आए थे गेट के रूप में। निकल जाते हैं आगे की तरफ। मस्ती और फन अनलिमिटेड होने वाला था। होटल पहले ही बुक थे। जैसे ही हिमाचल में एंट्री करते हैं फ्रूट चाट दे रहे थे, हमने सोचा फ्री में एंट्री के साथ दे रहे होंगे। हमने ले लिए केक, पता चला 400 रुपये का बिल ले लिया हमसे। ऐसा कौन करता है यार, कि मतलब हमें गेस्टों को तो जो फ्री में देते हैं फ्रूट तो ये जो था ये हमारा ग्रीन टैक्स था पहला जो हिमाचल में घुसते ही आता है। ये कुछ 60 रुपये का था, ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन कहना वही कि फ्री के तो 60 रुपये भी महंगे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भाइयों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो जैसे ही आगे जाते हैं एक होटल मिल जाता है, सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट यहीं कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा आगे आगे पहाड़ों में घूमना ही घूमना है, तो सर में दर्द ना हो जाए। रेस्टोरेंट बहुत मतलब बेस्ट प्लेस पे था। जो नज़ारा था यहाँ से वो बहुत प्यारा था, बहुत ख़तरनाक था। पीछे पहाड़ों की खाई थी। तो यहाँ पे देखते हैं ज़्यादा कुछ ना लेते हुए इनकी एक जो है थाली ऑर्डर कर देते हैं। इसमें आपको मिक्स वेज रहता, दाल मखनी, चावल और 2 रोटी मिलती है, और मेरे लिए इतनी बहुत थी। बाकी भाइयों ने कुछ नहीं खाया था। ये सुबह अपने जो है चंडीगढ़ में देसी खाना जो पराठे खा के आ गए थे। फिर जैसे आगे पहुँचते हैं हमें मिल जाता है एक और गुंडा टैक्स। ये था हिमाचल का, लेकिन ये लोग अच्छे थे, इन्होंने कार्ड देख के मान गए कि भाई जाओ, आपके लिए टैक्स नहीं है। ऐसे लोग होने चाहिए यार, कि अगर कोई है रूल है तो मतलब कोई पोजीशन है तो उसकी इज्जत हो।
तो निकल जाते हैं आगे हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज। यहाँ पे जो है बसों का गड़ियारा बना के घुमा रही थी, तेज पे तेज, तेज पे तेज। और हम लोग अपनी अपनी मस्ती में आराम से 50, 60, 70 की स्पीड जो है जा रहे थे घूमने। जैसे ही आगे जाते हैं काफ़ी दोपहर हो जाती है, तो फिर प्लान होता है कि अब तो भूख लग गई सबको, अब तो नहीं रुका जाएगा। तो रास्ते में जाओ है एक जगह पे बोर्ड देख लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैकडी, डोमिनोज, सबवे सब कुछ है आगे। तो सोचते हैं कि कहीं ऐसे वैसे ऐसे क्यों ही खाना, क्यों ना वहीं जाके लें। तो यहाँ पे कोई नया मॉल बना था और यहाँ पे जो है जाके हम लोग खाने के लिए निकल लेते हैं। मॉल काफ़ी शानदार था जगह को देखते हुए, पूरा एसी मॉल था। अंदर जाते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है इस फ्री पिज़्ज़ा पे। फिर ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 6 ऑर्डर करने पे आपको एक फ्री पिज़्ज़ा मिलेगा। और हमने सोच लिया था कि भाई फ्री पिज़्ज़ा है तो लेके अपना निकल लेते हैं, पैसे बच गए सारे के सारे। ये कुछ इस तरीके से अलग अलग शॉप्स थी एक ही लाइन में, डोमिनोज की, मैकडी की, सबवे की। तो अपना था ऑल टाइम फेवरेट सबवे ही है। तो सबवे में जो है भाई को ऑर्डर कर देते हैं कि एक जो है वेज सैलेड बना दी जाए। भाई पूछता है क्या क्या डालना है इसमें, क्या नहीं डालना है। तो उसको हम जैसे जैसे बताते जा रहे थे वो सैलेड रेडी करता जा रहा था। लास्ट में हमारी सैलेड रेडी हो जाती है और फिर जो वहाँ से निकल लेते हैं आगे पहाड़ों की तरफ। यहाँ पे कुछ जगह पे जो है लैंडस्लाइड हुई होगी या बारिश होगी, क्या हुई हुआ होगा, जिससे जो है सड़कें बहुत ज़्यादा जो है टूट गई थी और जो पहाड़ों से जो है पत्थर और जो है सड़कों पे आ गए थे। आगे जाके हमें मिलता है एक इको पॉइंट। ये एक बहुत सुंदर जगह थी जहाँ से पूरा पूरा एक जो है कमाल का नज़ारा नज़र आ रहा था। हम लोग थोड़ी देर का पे स्टॉप लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी गाड़ी चलाते चलाते। और ये पीछे अमित सोच रहा था कि कूदूँ या ना कूदूँ। मैंने कहा भाई दिक्कत ना मान, कूद जा, कुछ नहीं होना, ज़िंदगी ख़राब है तेरी, कूद जा, यहाँ से आगे कुछ नहीं रखा तेरा। फिर ये बोलता है कि नहीं अभी नहीं, आते वक्त देखूंगा। मतलब इस तरीके से गहराई में देख रहा था कि बचूंगा नहीं बचूंगा। गारंटी मैंने ली कि नहीं बचेगा, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कूदने की। फिर क्या था भाई, हमने तो मोटिवेट करना था, मोटिवेट किया, अगला नहीं हुआ तो हम क्या करें। आगे चल पड़ते हम तो चलो भाई इसको लेके चलते हैं। तो पहुँचते हैं शिमला में, फिर से हमारे जो हाथ जोड़ के स्वागत किया गया। और हम कहते हैं कि आसमान से गिरे और खाए बैठ के ऐसे कुछ काम होता है कि अब देखना कि जाम था, मतलब ऊपर जा रहे थे तो गाड़ी जो है रोक दी गई थी। हमें पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा जाम है। हमारे सामने 2-3 कार थी, हर कोई जो है पता नहीं ऐसे चौधरी बन के उतर के जा रहा था, जैसे जाते ही जो जाम खुलवा देगा। तो हम जो आगे निकल लेते हैं, वन साइडेड निकलते हैं। तो ये जो वो लाइन थी जो वो लोग वापस जा रहे थे अपने घरों के लिए। तो मैंने जो है वीडियो को जो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो जिससे एक आपको अंदाज़ा सा हो जाएगा कि अभी फ़िलहाल में ही शिमला में कितना जाम है। अगर आप सीज़न में जाएँगे मई के लास्ट में, जून में, जब बच्चों की भी हॉलिडे होती है, छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा जाम होगा। आने से लेके जाने तक दोनों टाइम बहुत जाम था, दोनों को ही आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। हमें गाड़ी मोड़ के पार्किंग में करनी थी, लेकिन हमें कहीं भी जो है जगह नहीं मिल रही थी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। गाड़ी को हम बैग ले लें, तो मजबूरी थी कि जहाँ तक ये जाम है वहाँ तक जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। नो भी खाते जोड़ दियो रे खाते हैं जोड़ दिया तो बुखार बनाएगा कुछ आप रहे देख लिए बुखार बनाएगा। फाइनली जाम खत्म होता है और हम लोग मोड़ के अपनी गाड़ी को वापस लेके आते हैं और पार्किंग में लगा देते हैं। होटल हमारा प्री बुक था, मुझे नहीं पता था कि शिमला में भी जो है गवर्नमेंट होटल है जिसको आप प्री बुक कर सकते हैं और वो बहुत सस्ते में हो जाता है। आगे जो आपको होटल दिखेगा आप अंदाज़ा लगाना कि कितने का है वो होटल, और कमेंट्स में बताना कि कितने का हो सकता है अगर आप ऐसे ही होटल कोई अगर प्राइवेट लेते तो। होटल जो है बिल्कुल शिमला की पीक पे था, माल रोड के बिल्कुल ऊपर ये था होटल ग्रैंड। और ये था कुछ होटल का नज़ारा, बहुत ही आलीशान होटल था। आप कह सकते हैं मुझे नहीं पता कितने स्टार था, लेकिन अगर मैं अपने पास से कहूँ तो कम से कम जो 3 स्टार प्रॉपर्टी तो होगी। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाके ये होटल था। हम कह रहे थे होटल के जो रिसेप्शन पे था कि भाई इसको थोड़ा नीचे बना लेते। ऐसा लग रहा था जैसे कि ना कहीं केदारनाथ या वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, इतना कंटिन्यूस ऊपर जाके था होटल। ये जो हमारा रूम था, रूम के बाहर जो एरिया था वहाँ से कुछ होटल का जो है, होटल से जो है नज़ारा था वादियों का, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। सनसेट जो हो रहा था अभी इस टाइम पे। हम फिर वीडियो बना के जो है रूम की तरफ पहुँच जाते हैं। ये था रूम का लॉबी एरिया। ये था हमारा जो फर्स्ट रूम, हम 4 लोग थे तो हमने डबल बेड के लिए 2
बेड की डिमांड की थी, डबल बेड जो थे। मैं जो है सबसे पहले जाके खुद को देखता हूँ कि क्या है, कैसा लग रहा हूँ। देखा तो काफ़ी सही लग रहा हूँ बाकी की कंपैरिजन में, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये था फर्स्ट रूम और ये था हमारा सेकंड रूम। तो ये सारे रूम थे, इसके साइड में वॉशरूम था, एलईडी लगी हुई थी, हीटर लगा हुआ था, एसी की अभी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी गर्मी है इस टाइम अभी से ही, लेकिन वहाँ पे जो दिन में गर्मी थी और रात को बहुत ठंड हो गई थी क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हम लोग जो फिर शाम को नहा के निकल लेते हैं रात का नज़ारा लेने के लिए माल रोड पे, माल की तलाश में। तो देखते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा माल रोड पे। तो ऊपर था जो भगवान बजरंगबली का मंदिर था, जाकू मंदिर। प्लान करते हैं आपको ऊपर लेके ऊपर का भी दिखाएंगे, अगर किस्मत में रहा तो पहुंच जाते हैं माल रोड पे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो थे एम्प्लॉय खड़े थे, जो लोगों को बता रहे थे कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, प्लस सेफ्टी के लिए थे वो। और यहाँ पे सभी लोग थे जो थे कपल्स घूम रहे थे, कोई अपने दोस्तों के साथ आया था, कोई अपनी पत्नियों के साथ आया था, कोई दूसरों की पत्नियों के साथ आया था, और मैं इन 3 निकम्मों के साथ आया था। तो बस भाई किस्मत बुरी हो तो वही होता है, फिर क्या करें, जैसे हो किस्मत वैसे ही। आगे पहुँचते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से उड़ा रहे थे, कोई बेच रहे थे। पूछते भाई कितने का है, बोलता है 100 रुपये का, कितने दूँ। मैंने कहा भाई तू रहने दे, हिमाचल में चूना लगाने का काम हो गया है। सबसे पहले हमें फ्रूट के नाम पे चूना लगा, अब इसके नाम पे लगेगा। इतना कुछ खास नहीं था माल रोड पे कि भाई चीज़ें बहुत महंगी हैं तो खरीदा कुछ नहीं, लेकिन सबसे जो खास चीज़ थी यहाँ की थी वो थी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें बहुत पुरानी थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, और इनका कंस्ट्रक्शन और जो इनकी सुंदरता है वो कमाल की थी। तो हम लोग वहाँ पे आप होटल से जाते हैं, और ये था हमारे होटल का मैस, यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं जो भी खाना है क्या नहीं खाना है। होटल वालों ने क्लियर बोल दिया था कि 10 बजे जो है होटल का मैस बंद हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से टाइम पे ही ऑर्डर करके चले जाना ताकि जो आपका खाना है रूम पे पहुंचा दिया जाए। अगले दिन जो है फिर सुबह उठ के नहा धो के निकलते हैं कि कहा था सोचा था कि जाकू मंदिर जाएंगे, लेकिन जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऐसा था कि ये और ज़्यादा ना हो जाए और हमें आप फंस ना जाए, इसलिए जाकू मंदिर जाने का जो प्लान हो जाता है कैंसिल, और हम चल पड़ते हैं गाड़ी की तरफ। हल्की हल्की बारिश है, ड्राइवर कंडक्टर दोनों वीडियो बनाते हुए। सोचा नहीं था तो सही है, अपना पूरी बात वही कर रहे हैं। कौन का था मैं काट के दे दे पूरी बात की मान ले। और ये होटल का जो रूम था हमें कुल 800 रुपये का पड़ा था 4 बंदों के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सस्ता है महंगा है, और ये ज़रूर कमेंट करना कि अगर आप यही होटल अगर प्राइवेट लेते तो आपको कितने रुपये का पड़ता है ये। तो अब जहाँ चढ़ाई की थी इतनी ऊपर होटल में जाने के लिए, वहाँ उतरना भी तो था, तो नीचे उतर के अपनी गाड़ी लेके निकल लेते हैं अपने घर के लिए। आते वक्त जैसा जाम था उससे भी तगड़ा जाम जो है हमने जाते हुए फेस किया, तो देखिए कैसा कुछ जाम था। को जो है 4 गुना कर दिया गया था, तब जाके इतनी देर तक जाम लगा था। कम से कम भी जो है 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम था ये। और निकलते हैं जाम से तो पता चलता है कि गाड़ी एक पहिए में पंचर हो गया है, पंचर चेक कराते हैं। साथ ही साथ भाई को बोल देते हैं कि बाकी टायर को भी चेक कर ले। पता नहीं जिसने हवा भरी थी कैसे भर रखी थी, एक टायर में हवा 10 कर रखी थी, एक में 50 कर रखी थी। हवा को मैनेज कराते हुए वापस चल पड़ते घर की तरफ। अब शिमला वाले धन्यवाद करते हैं हमारे आने का। मैंने भी कह दिया चलो भाई आगे फिर से आएंगे, अगर आप इतना प्यार दिखा रहे हो तो निकल लेते हैं घर की तरफ। वही अब बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी तो ज़्यादा स्पीड कार नहीं चलाते हैं। देश के बाहर
आप टनल सुंदर सी जाते मतलब घर आते वक्त एक सुंदर सी टनल आ जाती है। इसको क्रॉस करते हुए जो है चल पड़ते हैं आगे की तरफ। स्पीड बहुत नॉर्मल रखी थी, नेचर नेचर का मज़ा भी लेना था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जगह-जगह ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं प पत्थर-वत्थर गिर जाए, तो संभल के बहुत चलना पड़ता है। रास्ते में मिल जाता है ये खूबसूरत सा गार्डन, यहाँ थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं ताकि जो पैर भी सीधे हो जाए और कमर भी सीधी हो जाए। काफ़ी देर हो चुकी थी, कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए चलते-चलते। एनवायरनमेंट के हमें मज़े लेते हुए वापस आ जाते हैं अपने हरियाणा में। हरियाणा में आते ही जो है सबसे पहले मिलती है पुलिस पोस्ट सिक्योरिटी के लिए, कोई भी एरा गैरा वापस ना आ जाए। हरियाणा में बहुत मुश्किल से निकालते हैं हरियाणा में से फालतू लोगों को, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं थे, तो वापस आ जाते हैं और निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। पहुंच जाते हैं अम्बाला के पास। अम्बाला के पास जो धनुष के साथ हमारा स्वागत किया जाता है कि वेलकम टू हरियाणा। ये जो है अम्बाला के पास धनुष है, काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे। तो इसके साथ हम जो थोड़ी देर फ़ोटो खींचने की सोचते हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत तेज़ था, तो बिना फ़ोटो खींचे ही निकल लेते हैं आगे की तरफ। अब हो जाता है टाइम भूख लगने का, तो आगे जाके मिल जाता है एक और मॉल। यहाँ पे जो है सभी ब्रांडेड के आउटलेट्स थे, तो पहले अपने आप को थोड़ा सा हल्का करके आते हैं और फिर पहुँच जाते हैं अपने सबसे फेवरेट सबवे पे ही, क्योंकि सबवे का जो खाना होता है वो हेल्दी भी होता है, फ्रेश भी होता है। तो एक कराते हैं सबसे पहले वही सैलेड पैक, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। जैसे जैसे हम बोलते हैं भाई करता रहता है। फिर करा देते हैं हम 2 सब पैक, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और सुबह से आज किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो 1 सैलेड और 2 सब के साथ जो है फिर निकल लेते हैं आगे। डिसाइड करते हैं गाड़ी में खाएँगे आराम से बैठ के, और मैं जो है फिर अपना सामान लेके चल पड़ता हूँ गाड़ी की तरफ। और फिर गाड़ी में बैठ के आराम से पहले इसको एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ जा ही रहे थे कि होता है कि भाई किसी ने और कुछ खाना हो तो बता देना, क्योंकि अम्बाला से जो है गन्नौर अभी भी करीबन 200 से 180 से 200 किलोमीटर था। तो गाड़ी का तेल जो है फुल करा लेते हैं आने के बाद, और इतना दूर घूमने के बाद भी हमारा कुल जो है 3000 रुपये का तेल लगा। गन्नौर में आने के बाद जो है चले जाते हैं हमारी शॉप, वहाँ पे जाके जो है मोमोज़ और सैंडविच खाते हैं। गाड़ी हो चुकी थी बहुत गंदी, उसको धुलवाते हैं, जो भी खर्चा आया था उसका टोटल करते हैं तब तक, और फिर जो है शाम को जो है अपना डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।